जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग हमारे अपने राष्ट्रभाषा या राजभाषा के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि आज 14 सितंबर यानी हमारा हिंदी दिवस आज सेलिब्रेट करने वाले हैं दोस्तों। तो उसी की तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का विशेष क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज हमारा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये बराबर किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 14 सितंबर, ऑप्शन बी इज 15 अगस्त, ऑप्शन सी इज 26 जनवरी, ऑप्शन डी इज 12 मार्च। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि की हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, है ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदी दिवस प्रत्येक साल यानी हर साल 14 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था फ्रेंड्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन 14 नवंबर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 14 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी जो है हमारे स्क्रीन पर 15 अगस्त 1949। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि ये जो संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया फ्रेंड्स, है ना। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा स्वीकार किया, है ना। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा जो है ऑप्शन बी यानी 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है हमारे स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। ये हमारे हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी से बने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके बीच लेकर आया हूं। और ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, अनुच्छेद
351 और अनुच्छेद 370। तो इन सभी ऑप्शंस में आपको बताने हैं फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 है ना, यानी 343, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का दर्जा दिया गया है ना, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343(1) है ना, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी यानी देवनागरी लिपि में होगी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अंक होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। चलिए इसी के साथ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ना, हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी बांग्ला, है ना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी की जो लिपि होती है दोस्तों उसे देवनागरी कहा जाता है, यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हमारा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जो है देखते हैं, हिंदी दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई, है ना। ये जो हिंदी दिवस आज हम लोग 14 सितंबर को मना रहे हैं दोस्तों, तो ये परंपरा जो है किस वर्ष शुरू हुई। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए इज 1950, ऑप्शन बी इज 1953, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1975। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से ऑप्शंस में से सही ऑप्शन, सही करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो हिंदी दिवस जो परंपरा मनाने की परंपरा 1953 ईस्वी से शुरू हुई थी दोस्तों, है ना। तो देखिए हिंदी दिवस मनाने की परंपरा जो है ऑप्शन बी यानी 1953 1953 से शुरू हुई है और चली जा रही है ना, चलते आ रहा है हमारी जो हिंदी दिवस मनाने की परंपरा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देखिए हम लोग आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है।
भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 18, ऑप्शन बी इज 21, ऑप्शन सी इज 22, ऑप्शन डी इज 23। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। तो भारत में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हमारा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। यानी भारत में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है फ्रेंड्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 22, ठीक है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और छपने वाला सवाल है दोस्तों, ये बराबर पूछा जाता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये हमसे पूछ रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज 14 सितंबर, ऑप्शन बी इज 10 जनवरी, ऑप्शन सी इज 26 जनवरी, ऑप्शन डी इज 15 अगस्त। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट, कब मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी, है ना, विश्व हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? वर्ष 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को नागपुर यानी भारत में आयोजित हुआ था दोस्तों। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा में वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के महत्व को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हिंदी विश्व दिवस जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी 10 जनवरी, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारत की पहली भाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? भारत की पहली राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज नागपुर, ऑप्शन सी इज बनारस, ऑप्शन डी इज भोपाल। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि भारत की पहली राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सही जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं। भारत की पहली राजभाषा सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, भारत की पहली राजभाषा सम्मेलन जो हुआ था वो नागपुर में आयोजित किया गया था। नागपुर यानी कहाँ? महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था राजभाषा हिंदी प्रचार प्रसार और सरकारी कामकाज में उसके प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देना था। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, भारत की पहली राजभाषा सम्मेलन नागपुर यानी महाराष्ट्र, है ना, नागपुर के महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये पूछ रहा है राजभाषा हिंदी को किस प्रकार का भाषा कहा गया है ना। हमारा जो राजभाषा हिंदी को किस प्रकार की भाषा कहा गया है?
ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज आर्य भाषा, ऑप्शन बी इज द्रविड़ भाषा, ऑप्शन सी इज मिश्रित भाषा, ऑप्शन डी इज संस्कृत निष्ठ भाषा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। राजभाषा हिंदी को भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से आर्य भाषा है ना, यानी इंडो आर्यन लैंग्वेज कहा गया है, आर्य भाषा कहा गया है दोस्तों, यानी इंडो आर्यन लैंग्वेज कहा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी राजभाषा हिंदी को जो है आर्य भाषा यानी ऑप्शन ए की भाषा कहा गया है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी आर्य भाषा या इंडो आर्यन लैंग्वेज कहा गया है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा जाता है, हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन बी इंडो आर्यन भाषा परिवार, ऑप्शन सी यूरोपीय भाषा परिवार और ऑप्शन डी चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स को कि हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं। हिंदी को जो है, हिंदी को इंडो आर्यन भाषा परिवार में रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हिंदी को इंडो आर्यन भाषा परिवार में रखा जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि भारत सरकार की आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के लिए कौन सा कार्यालय कार्य करता है दोस्तों। भारत सरकार की आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के लिए कौन सा कार्यालय कार्य करता है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए इज शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इज गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग और सी ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय, डी ऑप्शन वित्त मंत्रालय। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत सरकार के आधिकारिक पत्राचार में हिंदी प्रयोग के देखरेख और प्रोत्साहन का कार्य गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है ना। यानी भारत सरकार का आधिकारिक पत्राचार हिंदी के प्रयोग के लिए हमारा गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कार्य करता है दोस्तों, है ना। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। किस वर्ष से केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से लागू किया गया, है ना। किस वर्ष से केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से लागू किया गया दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 1950, ऑप्शन बी इज 1963, ऑप्शन सी इज 1965, ऑप्शन डी इज 1976। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन आइए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1965 तक, है ना, के बाद 15 वर्ष के बाद भारत सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से लागू होना था, है ना। तो इसलिए 1965 से केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य रूप से लागू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 1965 ईस्वी से केंद्र सरकार के कामकाज का हिंदी का जो प्रयोग है अनिवार्य रूप से लागू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 1965 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन सी 1965। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद में राजभाषा के विकास की बात कही गई है ना। ऑप्शन 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राजभाषा के विकास की बात कही गई है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद 351 में राजभाषा के विकास की बात कही गई है ना, 351, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी अनुच्छेद 351 जो है में राजभाषा के विकास की बात कही गई है दोस्तों। इस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास और उसके समृद्ध रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रसार का निर्देश दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 351। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है कि हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। ऑप्शन सी हिंदी के महत्व को बताना और प्रयोग को प्रोत्साहन देना है और ऑप्शन डी छात्रों को हिंदी पढ़ाना है। तो हिंदी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बताइए। तो आइए देखते हैं, हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है हमारा क्या है। हिंदी दिवस का मुख्य लोगों में हिंदी भाषा के महत्व को बताना, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर हिंदी के महत्व को बताना और प्रयोग को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिंदी के महत्व को बताना, प्रयोग करना या बढ़ावा देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हिंदी भारत की आत्मा है ना, यह कथन किन महापुरुष का कहा गया कथन है। हिंदी भारत की आत्मा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इज नेहरू जी, ऑप्शन डी जो है सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में हिंदी भारत की आत्मा है किसका कथन है।
इन चारों में से। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन हिंदी भारत की आत्मा है। यह कथन महात्मा गांधी जी का कथन है दोस्तों। ओके, तो हिंदी भारत की आत्मा है, यह कथन जो है हमारे राष्ट्रपिता बापूजी महात्मा गांधी का कथन है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी हिंदी भारत की आत्मा है, करेक्ट ऑप्शन महात्मा गांधी का यह कथन है दोस्तों। चलिए इसी इम्पोर्टेंट के साथ एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी भाषा का विकास किस प्राचीन भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है किस प्राचीन भाषा से हुआ है? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ उर्दू, ऑप्शन बी इज़ संस्कृत, ऑप्शन सी इज़ मराठी, ऑप्शन डी इज़ अवधी। तो अब बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो हिंदी भाषा का विकास प्राचीन संस्कृत भाषा से हुआ है दोस्तों। ओके, तो हिंदी भाषा का विकास जो है संस्कृत यानी प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और इसमें संस्कृत के शब्द और व्याकरण की जड़ें इसमें काफ़ी गहरी हैं। उर्दू, मराठी और अवधी से हिंदी प्रभावित जरूर है, लेकिन इसका मूल जो है वो संस्कृत है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर इज संस्कृत, संस्कृत हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये पूछ रहा है कि हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब से प्राप्त है ना? हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब से प्राप्त है दोस्तों? तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन ए इज 14 सितंबर 1949 से, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 से, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956 से। तो आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी को संवैधानिक मान्यता कब से प्राप्त है। ऑप्शन आपके पास हैं, आप बताने का कोशिश करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और संविधान के लागू होने के साथ ही हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। यानी 26 जनवरी 1950 जो है हिंदी को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 से ही है। ओके, तो हिंदी को संवैधानिक मान्यता जो है 26 जनवरी 1950 से मान्यता मिली है ना। संविधान के लागू होने के साथ ही हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी 26 जनवरी 1950। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये पूछ रहा है हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था। क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज संविधान सभा, ऑप्शन बी इज नेहरू समिति, ऑप्शन सी इज मोतीलाल नेहरू समिति, ऑप्शन डी इज
राजभाषा समिति। तो इन चारों समितियों में आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव राजभाषा समिति यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, राजभाषा समिति की सिफारिश पर लिया गया था और इस समिति ने संविधान सभा को यह सुझाव दिया कि हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में अपनाया जाए, साथ ही अन्य भाषाओं का भी सम्मान रखा जाना चाहिए। ये राजभाषा समिति का सुझाव था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राजभाषा समिति। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये पूछ रहा है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के समय, यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज़ डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी इज़ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी इज़ जाकिर हुसैन। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हिंदी की राजभाषा के रूप में अपनाने के समय भारत के पहले यानी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जब हिंदी का राजभाषा का दर्जा मिला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर छा चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी दिवस पर सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। क्वेश्चन, हिंदी दिवस पर सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज खेल, ऑप्शन बी निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद, ऑप्शन सी गणितीय प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन डी वैज्ञानिक प्रयोग। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हिंदी दिवस पर सबसे अधिक जो है ऑप्शन बी यानी निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी हिंदी दिवस पर सबसे अधिक जो है निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद क्षेत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे, यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलती रहेंगी। इसी के साथ आप
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जोहार। जय हिंद, जय भारत।